आज की वीडियो में हम बात करेंगे गंगा कार्य योजना, गंगा एक्शन प्लान। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गंगा नदी भारत की संस्कृति की प्रतीक मानी जाती है, किंतु आज अपशिष्ट पदार्थों एवं संदूषित जल से भरी है। यह गंगोत्री से गंगा सागर तक इसका मार्ग 2555 किलोमीटर है। इसका लगभग 600 किलोमीटर लंबा मार्ग अत्यधिक प्रदूषित हो गया है। इसके किनारे बसे नगरों से बहुत बड़ी मात्रा में प्रदूषक नदी में मिलाए जाते हैं, जिससे प्रदूषण की मात्रा में वृद्धि हुई है। सामान्यतः गंगा का जल निम्न कारणों से प्रदूषण हुआ है। कौन कौन से कारण हैं? पहला कारण, गंगा के किनारे बसे बस्तियों से बड़ी मात्रा में बहित जल पदार्थ नालों के माध्यम से गंगा नदी में मिलती है, जिससे गंगा प्रदूषित होती है। गंगा के किनारे स्थित चमड़ा शोधन, रसायन, लुगदी, रबड़ आदि के कारखानों से निस्सृत प्रदूषित जल गंगा में मिल जाता है, जिससे गंगा काफी प्रदूषित होती है। नदी के तट पर स्थित बस्तियों में निवास करने वाली बड़ी जनसंख्या, पशु, मानव के मलमूत्र तथा अन्य गंदगी बड़ी मात्रा में नदी में मिलती है, जिससे प्रदूषण बढ़ता है। इसके अलावा मानव मृत जानवरों तथा पशुओं को नदी जल में विसर्जित करते हैं। इस कारण भी गंगा नदी काफ़ी प्रदूषित होती है। पांचवा पॉइंट आपका है, गंगा नदी के किनारे शवों को जलाया जाता है तथा जले अधजले शवों को गंगा नदी में बहाया जाता है। इस वजह से भी क्या होता है, काफ़ी प्रदूषण फैलता है। अगला है, मानव के मृत शरीर को ज़्यादातर गंगा नदी में प्रवाहित किया जाता है। इस कारण से भी क्या है, सबसे अधिक प्रदूषण फैलता है। गंगा के ऊपरी भागों में भूस्खलन के कारण प्राप्त मलबा गंगा नदी में मिल जाता है। इस कारण भी क्या होता है, गंगा नदी प्रदूषित हो रही है। गंगा में विभिन्न अवसरों पर फूल पत्तियाँ, ठीक, बहुत सारे अवसर पर फूल पत्तियाँ, मिट्टी की मूर्तियाँ, मृतकों की हड्डियाँ आदि बहाई जाती है। ये कारण भी गंगा प्रदूषण में प्रमुख हैं। इस समय कृषि में विभिन्न रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, रोगनाशक प्रयोग में लाए जाते हैं। इस कारण भी गंगा नदी काफ़ी प्रदूषित होती है। अगला पॉइंट और लास्ट पॉइंट इसमें एक और है जल प्रदूषक को आहार के रूप में प्रयुक्त करने वाले जीवों का विनाश हो रहा है। ठीक, जल प्रदूषक को आहार के रूप में प्रयुक्त करने वाले जीवों का विनाश हो रहा है। इस वजह से भी गंगा नदी काफ़ी प्रदूषित हो रही है। इसके प्रदूषण की बात करेंगे तो हरिद्वार से कन्नौज तक गंगा का जल कम प्रदूषित हुआ है, किंतु जैसे ही यह कानपुर के पास आती है, गंगा नदी काफ़ी प्रदूषित हो जाती है। क्यों वहाँ अधिक प्रदूषित होती है? क्योंकि वहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक है, पहला कारण, और अकेले कानपुर लगभग 150 से अधिक कारखाने वाला क्षेत्र है। यहाँ सभी अपशिष्ट पदार्थ गंगा नदी में मिल जाता है। इस कारण से गंगा नदी काफ़ी प्रभावित होती है या प्रदूषित होती है। इसी तरह इलाहाबाद, वाराणसी नगरें भी प्रदूषण के मामले में सबसे अधिक प्रदूषित वाला शहर है। इसी तरह बरौनी तेल शोधनशाला से निकले पदार्थ से जल प्रदूषित होता है या दूषित होता है। इस प्रकार कोलकाता में नालों के माध्यम से शहरी और औद्योगिक कचरा और गंदगी हुगली नदी में मिल जाता है। ठीक, कोलकाता में भी नालों के माध्यम से शहरी और औद्योगिक कचरा गंदगी हुगली नदी में मिल जाती है। इस कारण भी नदियाँ काफ़ी प्रदूषित होता है। एक सर्वे में यह बताया गया कि यहाँ प्रतिदिन लगभग 50 मिलियन गैलन पानी, ठीक, प्रतिदिन 50 मिलियन गैलन पानी घरेलू क्षेत्र तथा 100 मिलियन गैलन दूषित जल पानी हुगली नदी में मिलती है। इस वजह से हुगली भी क्या है, काफ़ी प्रदूषित है। गंगा नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए, ठीक, गंगा नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए भारत सरकार द्वारा समयबद्ध कार्यक्रम के नियोजन और क्रियान्वित करने के लिए 16 फरवरी 1985 ईस्वी को, ठीक, 16 फरवरी 1985 ईस्वी को केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया। इससे पूर्व यानी गठन से पूर्व 1984 ईस्वी में स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, ठीक, इंदिरा गांधी जी के द्वारा
गंगा सफाई कार्य योजना प्रारंभ की गई थी। गंगा सफाई योजना प्रारंभ की गई थी। इस योजना के तहत गंगा के किनारे पर स्थित, ठीक, इस योजना के अंतर्गत गंगा के किनारे पर स्थित महानगरों और कारखानों के दूषित जल, मलमूत्र तथा निष्पादों को साफ करके ही जल में बहाने का कार्यक्रम बनाया गया था। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा, ठीक, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार की गई सर्वेक्षण रिपोर्ट, एक रिपोर्ट तैयार की गई, ठीक, सर्वेक्षण रिपोर्ट तथा सुझावों ने गंगा कार्य योजना, गंगा एक्शन प्लान जिसको बोलते हैं, को आधार प्रदान किया। राष्ट्रीय नदी सर्वेक्षण योजना के तहत, ठीक, अभी प्रथम कार्य योजना में गंगा कार्य योजना, प्रथम कार्य योजना में गंगा कार्य योजना चरण 1 प्रारंभ किया गया। गंगा कार्य योजना का शुभारंभ किसने किया? तो गंगा कार्य योजना का शुभारंभ तत्कालीन प्रधानमंत्री, उस समय जो प्रधानमंत्री थे, कौन? स्वर्गीय राजीव गांधी जी थे। उन्होंने 14 जून 1986 ईस्वी को इसका शुभारंभ किया। उस समय इन्होंने अपने उद्बोधन में कहा, उन्होंने 14 जून 1986 को अपना उद्बोधन दिया, ठीक। इसके बाद उन्होंने कहा, हम गंगा की प्राचीन शुद्धता को फिर से प्रतिस्थापित करेंगे, लेकिन गंगा नदी इतनी लंबी है, यानी 2555 किलोमीटर लंबी है, इसे प्रदूषण मुक्त करने में काफी कठिनाई आ रही थी। इसलिए क्या किया गया? इसलिए इस कार्य को 2 चरणों में पूरा करने का निर्णय लिया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य गंगा के पानी की गुणवत्ता को सुधारना था। गंगा के पानी की गुणवत्ता को सुधारना था तथा उसमें गंदगी के बहाव की मात्रा के वर्तमान स्तर में 75% कमी लाना था, ठीक, 75% कमी लाना था और गुणवत्ता में सुधार लाना था। प्रथम चरण के अंतर्गत गंगा नदी के जल की गुणवत्ता में सुधार लाने के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दृष्टि से उत्तर प्रदेश, बिहार तथा पश्चिम बंगाल के 25 नगरों को सम्मिलित करते हुए 261 योजनाएं आरंभ की गई, ठीक। इसमें 2 काम हुआ, 25 नगरों को शामिल किया गया और 261 योजनाएं आरंभ की गई। इस योजना के अंतर्गत लगभग 25 नगरों में, ठीक, लगभग 25 नगरों में 87.3 करोड़ लीटर जलमल को रोककर अन्यत्र भेजने का काम किया जा रहा था, ठीक। इसके बाद 31 मार्च सन 2000 को गंगा कार्य योजना के प्रथम चरण को बंद कर दिया गया। इस योजना पर लगभग 452 करोड़ रुपए की लागत आई। गंगा नदी के पानी की गुणवत्ता का उत्तरांचल में, ठीक, गंगा नदी के पानी की गुणवत्ता का उत्तरांचल में ऋषिकेश से पश्चिम बंगाल में उल्बेरिया तक 27 स्थानों पर निरीक्षण किया जाता है। 27 स्थानों पर निरीक्षण किया जाता है। इसके अंतर्गत 261 योजनाएं स्वीकृत की गई थी। पीछे भी आप देखें 261 योजनाएं स्वीकृत की गई थी, जिसमें से 248 योजनाएं पूरी हो चुकी, लेकिन 13 योजनाएं, ठीक, लगभग 13 योजनाएं पूरी नहीं हो पाई। इस पर अभी कार्य चल रहा है। इस योजनाओं से कुछ लाभ तो हुआ, किंतु जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। गंगा कार्य योजना के द्वितीय चरण का कार्य जुलाई 1995 ईस्वी में प्रारंभ किया गया और इस गंगा कार्य योजना का द्वितीय चरण 5 दिसंबर 1996 ईस्वी को राष्ट्रीय नदी सर्वेक्षण योजना में विलय कर दिया गया, यानी मिला दिया गया। इस चरण का प्रमुख उद्देश्य प्रथम चरण में अधूरे कार्यों को पूरा करना था। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत लगभग 31 नदियों को शामिल किया जा चुका है। इसमें 141 नगरों को भी शामिल किया गया है। द्वितीय चरण में यमुना, गोमती, दामोदर यानी गंगा की सहायक नदियों को भी सम्मिलित किया गया। यमुना को प्रदूषण से बचाने के लिए 21 शहरों में यमुना कार्य योजना चलाई जा रही है। इस पर लगभग 509.45 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान है, यानी लगभग
509.45 करोड़ रुपए लागत लग सकती है, जिसमें से 474.57 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। 73.8 करोड़ लीटर जल प्रतिदिन उपचारित करने की क्षमता रखी गई है। यमुना कार्य योजना में 179 योजनाएं लाई गई, जिसमें से 161 योजनाएं पूरी की जा चुकी है। इसके अलावा 15 नगरों में लगभग 222.60 करोड़ रुपए की लागत वाले अल्पावधि यानी कम अवधि वाला कार्यक्रम मई 2001 में स्वीकृत किए गए। ये सभी कार्य पूरे हो चुके हैं। इसी तरह लखनऊ में गोमती नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए 264.04 करोड़ रुपए की सहायता भी मंजूरी मिल गई है। कब मिली है ये? 2003 ईस्वी में। जिसमें से लागत की बात करेंगे तो 70 संबंधित 30 यानी 70% केंद्र सरकार इसका लागत देगा और राज्य सरकार 30% वहन करेगी।